साइड वाला मामा Mir, नहीं बरा तो एडू कहाँ था छिंदे यार ठीक है हाँ ठीक है सब बंद करो बंद करो बंद करो नस्ल खुशी बंद करो बंद करो नस्ल खुशी बंद करो बंद करो शाह जी आवाज सही करो शेयर करें जी यार यार थोड़ा पीछे सारे खर्च हो ना बेल बस बेल पे कोई नहीं संगत मीडिया वाले जितने पर्सन हो साइड आप सब लोगों की इस तरह के वेलकम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को बताएं कि बलूच नस्ल खुशी के खिलाफ लॉन्ग मार्च का 24वां दिन है। ये लॉन्ग मार्च मकरान से शुरू होकर जालावान, सारावान और उसके बाद कोई सुलेमान पहुँचा है। इस लॉन्ग मार्च तो ये रियासत इस पुरअमन लॉन्ग मार्च को भी तशद्दुद के जरिए खत्म करना चाहती है। हम बारह कह चुके हैं कि हमारे मुतालबात आईनी है। हम इन लापता अफराद के लिए निकले हैं। अब निकले हैं कि कल को किसी को बालक की तरह कत्ल करके शहीद नहीं किया जाए। और हम 12 ये कह चुके हैं कि हम अपना लॉन्ग मार्च खत्म नहीं करेंगे और हमारी ये पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक हम इस्लामाबाद तक नहीं पहुँचते। लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हमेशा हमारे साथियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 2 दिन पहले डीजी खान से 4 स्टूडेंट्स को अगवा किया गया। उसके साथ साथ HRCB के रहनुमा को भी अगवा किया गया। आज जब हमारा मार्च डीजी खान पहुँचने वाला था तो रियासती फोर्सेस ने पुलिस की भारी नफरी के साथ औरतों पर तशद्दुद किया, औरतों को गिरफ्तार किया। आज बलोच तहरीक और आपकी ये माएँ और बहनें कोई सुलेमान से यही मांगती है कि वो आए और इस तहरीक का साथ दे, क्योंकि हम एक बहुत कम नफरी के साथ आए हैं और हमें आगे जाने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप सब इस कारवां में शामिल हो जाएं और इन माओं और बहनों को डीजी खान
तक पहुंचाए। 144 नाफिज करने वाले रियासत को बताना चाहिए, क्या आपने बलूचिस्तान में 144 70 साल पहले नाफिज कर दिया है? आपकी वजह से बलूचिस्तान का एक शहरी भी पुरअमन जिंदगी नहीं गुजार सकता है। क्या कसूर है हमारा? हम जिस जगह से गुजर रहे हैं वहाँ हमें लापता अफराद की लवाहिकीन आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आपने आज तक कभी इंदराज नहीं किया है इन खानदानों का, वो इंदराज हम कर रहे हैं। हम आपकी रियासती फोर्सेस के उन मजालिम का इंदराज कर रहे हैं जिससे आपको डर लग रहा है, जिसको आप इसको छुपाना चाहते हैं, लेकिन हम इस आवाज को आगे बुलंद करते जाएंगे। ये माएँ नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये इनकी जिंदगियां वैसे ही दरपदर है, ये अपने घरों में भी सुकून में नहीं है। अगर आपको इनको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करके इनके बेटों के पास लेकर जाए। 14 सालों से माओ ने अपने बच्चों को नहीं देखा है। अगर आपके पास बलूचिस्तान को आप एक जेल में कन्वर्ट करके इन सबको गिरफ्तार कर दे, लेकिन ये तहरीक नहीं रुकेगी। आखिर में मैं पारखान की आवाम से अपील करती हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और अगर हम चाहते थे कि हम यहाँ रैली करें, हम आपकी सुने और बलूचिस्तान के दर्द और हम आपको सुनाए कि बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इस रियासत की मीडिया इसी रियासत के प्रोपेगेंडे पर चल रही है। आज 24वां दिन है इस लॉन्ग मार्च का, लेकिन ये रियासत सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन और बाकी चीजों को अपने दोगले सियासतदानों के बयानियों को रिकॉर्ड कर रही है, मगर इस पुरअमन मार्च को रिकॉर्ड करने की उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मीडिया नहीं है, वो भी इन्हीं का हिस्सा है। आज हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं, मैं फिर से आप सब लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग आए और हमारे कारवां का हिस्सा बने और हमें डीजी खान तक पहुँचाए, क्योंकि ये माए बहने 23 दिनों से जद्दोजहद का हिस्सा है, ये अभी नहीं रुकेंगे। इनकी गिरफ्तारी के खदशात है और सबसे बड़ा खदशा ये है कि गिरफ्तारी की जब पर ये रियासत इस तहरीक को खत्म करना चाहती है। ये वो तहरीक है जो बलूचिस्तान के कोने कोने से होकर आई है, जिसकी पजीराई, जिसकी हिमायत बलूचिस्तान का हर फर्द, हर बच्चा और हर बुजुर्ग करता है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अभी हम यहाँ से निकलेंगे और आप सब लोग जिसकी जितनी इस्तिताअत है वो आए और इस कारवां में शामिल हो जाएं और हमें डीजी खान तक पहुँचाएं। हमारा मुतालबा यही है कि तमाम लापता अफराद को रिहा किया जाए। हमारा मुतालबा यही है कि बलूचों को कत्ल ना किया जाए। हमारा मुतालबा यही है कि शहीद बालाज के कातिलों को सजा दी जाए। हमारा मुतालबा यही है कि डेथ स्क्वाड को खत्म किया जाए। हमारा मुतालबा यही है कि निजी जेलों को खत्म किया जाए। आए इस तहरीक का साथ दे। बलोच नस्ल खुशी, बलोच नस्ल खुशी, बलोच नस्ल खुशी। याकूब तक भा जितने भी लापता अफराद के लवाहिकीन है वो आए और अपने प्यारों की गुमशुदगी की रजिस्ट्रेशन कराएं। ये तमाम रजिस्ट्रेशन यहाँ से इस्लामाबाद मुनक़द करेंगे और सुप्रीम कोर्ट और कौमी असेंबली भी जमा कराएंगे। इसके साथ इंटरनेशनल जितने इंसानी हकूक़ के अदारे हैं, ये तमाम डेटा वहाँ पर भी जमा होगा। और क्योंकि ये कवामी तहरीक है और अब तक हम जहाँ जा गए हैं, बलोच अवाम ने हमारा इस्तकबाल किया है। बलोच अवाम ने इन माओ और बहनों को अपने घरों में जगह दी है, लेकिन इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपकी मदद और आपकी कुमत की जरूरत है। यहाँ बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से चंदा किया जाएगा। जो शख्स जितनी भी इस्तिताअत रखता है वो इस तहरीक में अपनी कुमत को इसमें डाल दे। थैंक यू वेरी मच। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा दोस्तों, इनकलाब आएगा। ये जो तस्वीर मेरे हाथ में है, ये लापता